है कुछ जैसे लग रहा है कुछ आकृति बनी हो, कुछ साफ नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना पत्थर है ये और इसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक तीर्थ स्थल घूमने जा रहे हैं, विभूतिनाथ, जो कि श्रावस्ती ज़िला में पड़ता है। और मेरे साथ हैं, आइए आपको मिलाते हैं कौन कौन है मेरे साथ। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हम लोग के साथ जा रहे हैं। और ये हमारे मित्र हैं रामू जी, जो अच्छा कैमरा चलाते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो और ये मेरी बाइक है, ये मेरी सिटी 100 है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। कहाँ देखना रहता है यहाँ पे। तो मेरा पहला ब्लॉग है, एक वीडियो हम लोग डाले थे देवीपाटन मंदिर का, जो कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। बाकी चलिए चलते हैं विभूतिनाथ। जय विभूतिनाथ। हम लोग विभूतिनाथ गेट पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, गेट के ऊपर लिखा हुआ है सन 2007 पवित्र पावन गुप्त काशी श्री विभूतिनाथ मंदिर, श्री शिव सेना समिति शिवपुरा। दोस्तों, विभूतिनाथ मंदिर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। ये गुप्त काशी से भी काशी के नाम से जाना जाता है। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं, श्री बाबा विभूतिनाथ मंदिर, गुप्त काशी धाम। मंदिर खुलने का समय 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत कमल का पुष्प बना हुआ है। सुंदर सा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सुंदर सा कमल का फूल इसमें आप देख रहे हैं। और आगे आपको ये दिखा रहे हैं कैमरा घुमा के, ये भंडारा हो रहा है। इधर ये भंडारा चल रहा है। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। जब लोग मुंडन करवाते हैं और कोई मनौती करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो यहाँ पर आके भंडारा कराते हैं। ये भक्त विभूतिनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो कि पुष्प तोड़ रहे हैं। और विभूतिनाथ मंदिर पर जितने भी पुष्प चढ़ते हैं, ये सब जंगल से ही लिए जाते हैं। भांग हुआ, धतूर हुआ, ये फूल हुए, बेलपत्री हुई, ये सब आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। और ये सब अब यहाँ से जाकर जल भरेंगे। जल भरने के बाद
वही जल विभूतिनाथ मंदिर में आके विभूतिनाथ भोले बाबा को चढ़ाएंगे। और ये सब शिव सरोवर से ही जल भरते हैं, शिव सरोवर से जल भरकर लाते हैं और भोले बाबा को चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो श्रद्धालु जल भरने के लिए जा रहे हैं विभूतिनाथ धाम में, ये इसको शिव सरोवर कहा जाता है। जब पांडवों के समय में महाराज कर्ण यहाँ पर आए थे तपस्या के लिए और जल की बहुत समस्या थी, तो उन्होंने भोले बाबा का तपस्या किया और शिव जी कर्ण जी से प्रसन्न होकर यहाँ पे कुंड की स्थापना की। यहाँ पे 2 कुंड हैं, एक यहाँ है जिसको शिव सरोवर कहा जाता है, और शिव सरोवर का एक स्रोत अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से होकर अगर जब चलते हैं तब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा स्रोत कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं ऊपर भी। अभी एक जो भैंस चरा रहे थे भैया जी ने बताया है कि ऊपर भी जाने का रास्ता है और उधर भी पानी की व्यवस्था है। तो आइए चलते हैं आराम से। ये पूरा पहाड़ ही है, हम लोग जहाँ पे घूम रहे हैं अभी पूरा पहाड़ ही है उधर। ये सब जंगल ही जंगल है, पूरा पहाड़ पे ही चढ़ रहे हैं हम लोग। अभी ये नींव पड़ी हुई है, इधर से हम लोग ये देखिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं अभी। समझ लीजिए हम लोग नेपाल के एकदम करीब हैं। ये जंगल और पहाड़ का एकदम बड़ा डरावना सा जंगल है, एकदम घना सा। हमारे पिताजी आगे आगे जा रहे हैं। इधर हम पहली बार आए हैं। पापा बता रहे हैं कि हम एक बार आए थे, यहीं से घूम गए थे। है एक बाल्टी रखा हुआ है नहाने के लिए, और ये देखिए पूरा एकदम पहाड़ है ये शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है। और इसमें ये पत्थर रखा हुआ है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ जैसे लग रहा है कुछ आकृति बनी हो। कुछ साफ नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना पत्थर है ये, और इसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं है। ये शिवलिंग भोले बाबा का, और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा स्रोत है शिव सरोवर का, ये दूसरा स्रोत है। ये देखिए अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं और जल भी भरा हुआ है, और इसका जल कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये कर्ण से प्रसन्न होकर शिव जी ने शिव सरोवर की स्थापना की थी, और दोनों जगह स्रोत निकला था। और ये देखिए सब जंगल, बहुत घने घने जंगल हैं ये सब, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ये तस्वीर जो ये पत्थर में जो दिख रही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा। लेकिन हमको कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ तस्वीर बन रही है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। हम लोग कुंड पे थे, अभी जल कुंड की तरफ थे। अभी हम लोग
चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और आपने देखा होगा मंदिर पे भंडारा चल रहा था, तो अब चलते हैं उधर और मंदिर के दर्शन करते हैं, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए, जल चढ़ाते हुए। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि विभूतिनाथ भोलेनाथ बाबा के देखिए दरार है, उसमें उनके शिवलिंग में दरार है। ये दरार उस समय हुआ था जब औरंगजेब ने इन पर आरी चलवाया था, तब ये दरार हुआ था। ये आप साफ देख सकते हैं। तो जब आरी चला इनके ऊपर तो रक्त निकला था। इस रक्त को देखकर औरंगजेब परेशान हो गया था और भाग खड़ा हुआ था, और उसने कभी भी इस मंदिर के साथ छेड़खानी ना करने की कसम खा ली थी। दोस्तों विभूतिनाथ बाबा के शिवलिंग के ऊपर एसी भी लगा हुआ है, और ये एसी श्री सर्वेश त्रिपाठी जी ने लगवाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद लगवाने के लिए। और आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए अब आप लोग को दर्शन करवाते हैं माँ पार्वती का। विभूतिनाथ बाबा के दरबार के जस्ट सामने ही है उनका दरबार। और परिक्रमा एक बार करते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि कहा जाता है कि विभूतिनाथ बाबा की रक्षा करती हैं। और आइए इन लोग की दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, ये माता पार्वती का मंदिर है। और ये आप लोग को ले चलते हैं अंदर, दर्शन करवाते हैं माँ पार्वती का, गणेश जी का और शिव शंकर भोलेनाथ का भी एक मूर्ति स्थापित है यहाँ पे बनी हुई है। और आप लोग दर्शन कीजिए और माता रानी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
ये विभूतिनाथ शिवलिंग के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग इसको वीडियो को डाउनलोड कर कर अच्छे से पढ़ सकते हैं इतिहास के बारे में कि ये जो पावन धाम है, विभूतिनाथ धाम है, वो क्यों प्रसिद्ध है और किस लिए विभूतिनाथ को जाना जाता है। दोस्तों आप पूरा पढ़ सकते हैं। आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें आपको दिखाई देगा कि विभूतिनाथ के इतिहास के बारे में आपको उसकी जानकारी मिलेगी आपको।
आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ चुके होंगे, अब आइए महंत जी से जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको दिखाए, हम लोग उधर गए थे, कुंड दिखा के आए हैं, और आइए गुरु जी से आप लोग को परिचय करवाते हैं। ये गुरु जी हैं श्री श्री 108 शिवनाथ जी महाराज जी, और उनके साथ बैठे हैं ज्ञानी जी महाराज। सबको तो पहले प्रणाम करना चाहता हूँ, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। और इस विभूतिनाथ मंदिर के बारे में आपको एक दीवार पे भी लिखा था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है वो गुरु जी से जानते हैं। तो गुरु जी आप कुछ बताएं जो जानते हो मंदिर के बारे में। शिव जी की श्री बाबा विभूतिनाथ महादेव गुप्त काशी धाम मंदिर। महादेव की महिमा बहुत ही निराली है, और ये देव आदि देव महादेव हैं। इनका विभूतिनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनको विभूति चढ़ता है जी, और वही विभूति यहाँ जनता में बांटी जाती है शिव भक्तों में। और जो ये हमारे यहाँ शिव सरोवर है जी, ये गुप्त काशी धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अच्छा गुरु जी, हम लोग वहाँ पे जब गए थे शिव सरोवर में, तो ऊपर से जब चढ़ के गए थे तो एक पत्थर था जी, जहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ था, एक पुराना पत्थर था जी। वो क्या मतलब किस चीज़ की मूर्ति, क्या है वो? अब उसमें अगर जो देखा जाए तो बहुत सारे देवता दिखते हैं, बहुत आकार जी, बना हमको हुआ लगा है। कि हम इसीलिए दर्शकों जी। से बोले भी कि मतलब उसमें कुछ हमको अलग तरीके से सब लग रहा है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए आपसे इच्छा हुई कि नहीं, जानकारी। तो वो एक ऐसा पत्थर है कि उसमें आप देखेंगे गौर से तो उसमें पता नहीं कितने देवी देवता बने हुए हैं, उतना तो हमें नहीं पता है। जी पर जी, उसमें बहुत देवी देवता बने हुए हैं। वो भी खुदाई टाइम पे निकला है। निकला था सब मतलब अच्छा, गंगा जी का खुदा जा रहा था बनाने के लिए थोड़ा, जी जी तो उसी में निकला था। वो भी पार्वती कुंड है। जी, पार्वती कुंड। अच्छा गुरु जी, जो गणेश जी की मूर्ति आप बता रहे थे कि मतलब जो सूंड वाली नहीं है, क्या है उसका, क्या है वो? ये जब हमारे श्यामगिरी महाराज जी आए थे नागा जी जी दूना अखाड़ा से, जी जी तो जब मंदिर का नींव डालने लगे, खुदाई किया तो उसमें नींव में मिला था वो जी जी। गणेश जी की मूर्ति। चलिए आप लोग को अभी बिना सूंड के हैं, जी, जी। पैदाइश टाइम के हैं। जी जी, तो एक फोटो ओके। बहुत सी हमारे यहाँ की सब शिव भक्त और शिव ऋषि भक्ति आती हैं, तो वहाँ माता अन्नपूर्णा के यहाँ जाती हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा ही श्रद्धा वहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद बताती हैं अपने मुख से कि हाँ, अगर जो यहाँ मन्नत हम लोग मांगते हैं तो बोझ हम लोगों का भर जाता है। जी जी काफ़ी जनता मतलब आप देखेंगे वहाँ जाके तो बहुत जनता कलावा बांध के ईंट में अपना विश्वास है उनका, एक आत्मविश्वास कि उनका पूरा होता है साल भर में कोई भी मन्नत मांगे। जी जी। तो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे अन्नपूर्णा माता का मंदिर। वहाँ पे यहाँ की औरतें हैं, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि औरतें यहाँ की जाती हैं और कुछ भी मांगती है, अगर उनको बच्चा नहीं हुआ है तो वो हो जाता है, और कुछ लोग अपना कुछ भी बांध के मनोकामना पूर्ण करने के लिए बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, धन्यवाद गुरुजी अपना समय देने के लिए। बाकी अभी दर्शक सब बने रहें, आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि अभी गणेश जी की मूर्ति बाकी है, वहाँ दिखाते हैं आपको। और बगल में समाधि है, जो बीते हुए जो गुरुजी लोग हैं उनकी समाधि बनी हुई है, उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, जैसा कि गणेश जी के बारे में बता रहे थे अभी गुरुजी, ये आप लोग देख लीजिए, ये वही गणेश जी की मूर्ति है जिसमें सूंड नहीं है और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जब हाथ रखते हैं तो कुछ ऊर्जा महसूस होती है हम लोगों को। और ये देख लीजिए, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। ये जब यहाँ पे सबसे पहले नागा गुरुजी आए थे, उसी समय का ये मूर्ति खुदाई में निकला था। और ध्यान से देखिएगा, नीचे ये जो बना हुआ, ये गणेश जी की सवारी बनी हुई है उसी समय की, और बिना सूंड के गणेश जी हैं। तो आइए और भी चल के हम आप लोग को अन्नपूर्णा माता के दर्शन करवाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय विभूतिनाथ। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और श्री हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर विभूतिनाथ धाम में, ये उसका मुख्य द्वार है। और आप ये देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है।
आइए आप लोग दर्शन कीजिए। और फिर इसके आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे जगह विभूतिनाथ में हैं और देवी देवताएं, बहुत से देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ स्थापित है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये समाधि है श्याम गिरी महाराज जी का, जी। जो कि गुरुजी बता रहे हैं कौन से सन में आए थे गुरुजी? ये 1958 में जब मंदिर का उद्घाटन किया उन्होंने। 1958 में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब ये आए थे, ये उनकी समाधि है। उसके बाद कौन आया था गुरुजी? ये शिव गिरी महाराज जी। ये महान श्री श्री 1008 शिव गिरी महाराज जी आए थे। इनका कुछ पता है कि कब तक ये आए थे? अब ये उन्हीं के साथ में। चलिए, ये उनके साथ ही आए थे और ये उनकी समाधि है। उसके बाद में ये भवानी गिरी महाराज जी इनके शिष्य। और ये उसके बाद आए थे श्री श्री 1008 भवानी गिरी जी महाराज जी आए थे और उनके शिष्य आए थे। ये दोनों लोग का बना हुआ है। और उनके शिष्य जो बता रहे हैं सोमनाथ गिरी जी हैं, जो अभी हमारे गुरु जी इनके गुरु हैं जी। ये सोमनाथ गुरु जी हैं, लास्ट इनके गिरी श्री श्री 1008 सोमनाथ गिरी जी महाराज, सोम गिरी जी महाराज हैं ये। और अब मौजूदा वर्तमान समय में जो इस विभूतिनाथ मंदिर के कब लास्ट में क्या है? अरे है सूरदास है। जी बना लीजिए उनका भी हाँ। सेवक थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका बना हुआ है तो बोल दो माँ, बोल दे कौन का नाम रहा। और इधर श्री श्री 108 सूरदास जी महाराज जी गिरी जी का यहाँ पे समाधि बना हुआ है। और अभी वहाँ से सोमगिरी महाराज जी के बाद जो इस समय वर्तमान समय में है वो है। और महान श्री 1008 सोमगिरी जी महाराज जी के बाद वर्तमान समय में हम लोग के साथ हैं श्री श्री 1008 शिवनाथ जी महाराज जी, शिवनाथ गिरी महाराज जी शिवनाथ गिरी जी महाराज जी, जो कि बालावस्था में ही यहाँ पधार गए थे और भोले बाबा के दरबार में सेवा में हाजिरी लगाए रहे हैं। 11 साल की उम्र में संन्यास लिए हैं महाराज जी। और 11 साल की उम्र में गुरुजी बता रहे हैं 11 साल के जब वो थे तभी वो संन्यास ले लिए थे। महादेव की चलिए, जय विभूतिनाथ। समय जूना अखाड़ा के थाना पति भी हैं। जी क्या बात है, क्या बात। तो आइए आप लोग को अब फिर अन्नपूर्णा माता के दर्शन करवाते हैं। जय विभूतिनाथ। तो आइए आप लोग को ले चलते हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर में, जो कि विभूतिनाथ मंदिर के जस्ट सामने है। इधर होटल है, खाने वाली चीज़ यहाँ पे होती है। ऊपर दिखा दीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है प्रोपराइटर परमजीत गिरी बाबा विभूतिनाथ मिष्ठान भंडार कैंटीन एंड कैटर्स। इधर सब दुकानें लगी हुई हैं जो कि औरतें कुछ सामान खरीद रहे हैं। ये है माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर। जय माता दी। और यहाँ पे पुजारी जी साफ सफाई कर रहे हैं। आप अंदर से मंदिर का ले लीजिए माता जी का। यहाँ से फल से लेना चाहें तो ले लें, एक ही जगह फिर लेगा नहीं। जय माता दी। ये अन्नपूर्णा देवी है और औरतें यहाँ पर आकर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है बंधे हुए, ये जितने भी बंधे हुए आपको अगरबत्ती के पन्नी हैं, ये कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, कुछ लोग रक्षा बांधे हुए हैं, ये सब मनोकामना है। ये सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए बांधे गए वस्तु हैं। अगर आप लोग भी आइए तो यहाँ ज़रूर आइए और
अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक गांठ जरूर लगाइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग यक्ष तालाब के पास जा रहे हैं जो विभूतिनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए। जी हाँ, वो वही यक्ष तालाब है जहाँ पर युधिष्ठिर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देकर अपने भाइयों की जान बचाई थी और यक्ष जी ने उनको अज्ञातवास का मार्ग बताया था। रास्ता आसान नहीं था। हम लोग देखिए किसी तरीके से जा रहे हैं और वहाँ पर घने जंगल से होकर यक्ष तालाब के पास जा रहे हैं। मेरा पहली बार जाना हो रहा है वहाँ पे। हम लोग पहली बार जा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे ज्ञानी जी महाराज को कि वो अपना समय निकाल कर हम लोग के साथ यक्ष तालाब के पास जा रहे हैं। दोस्तों, हम विभूतिनाथ से 9 किलोमीटर अंदर जंगल में आ गए हैं और ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाभारत के समय का जगह है। यहाँ पे एक मिनट आगे जाके दिखाते हैं। और पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरी जगह भी हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि महाभारत के समय में जब चारों पांडवों को जल लाने के लिए भेजा गया और वो गंगा जी के सवालों का उत्तर नहीं दे पाए और मूर्छित होकर गिर गए थे, तब युधिष्ठिर जी आए थे और उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया था कि हवा से तेज क्या है, ऐसे करके है कुछ। उसके बाद फिर जल लेकर गए थे। और ये शिवलिंग है। यहाँ पे शिवलिंग निकला है था। शिवलिंग है, शिव जी का पूजा हुआ था यहाँ पे और उसी के ऊपर प्लास्टर करके बना दिया गया है। ये रखवाली करने के लिए बना दिया गया है। यहाँ पे बॉर्डर के एसएसबी के जवान आते हैं और वो रखवाली करते हैं यहाँ का। तो आइए आपको ले चलते हैं, यक्ष तालाब दिखाते हैं। और वहाँ पे पूरा एकदम कमल का फूल लगा हुआ है। मैं पहली बार आया हूँ इधर और काफ़ी कठिनाई भरा रास्ता रहा है पूरा जंगल में आते हुए। बारिश की वजह से परेशान हो गए थे। आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो से बने रहिए वीडियो में। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। तो आइए अब फ्रंट कैमरे से आपको हम दिखाते हैं। ये है यक्ष तालाब जो आप देख सकते हैं कमल के पुष्प से भरा हुआ है। कमल के पत्ते दिख रहे हैं। अभी तो मौसम पुष्प का नहीं लग रहा है, इसीलिए ज़्यादा कमल के फूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 2 3 ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं, दूरी पर हैं। वो आगे नहीं दिख रहे हैं, दूरी पर ही हैं। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कमल के पुष्प हैं। और यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से जब सवाल किया था तो उनका सवाल ये था कि हवा की गति से भी तेज क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया था मन की गति सबसे तेज होती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो आइए बाबा जी से मिलते हैं, ज्ञानी जी से ही और कुछ जानते हैं। ये बाबा विभूतिनाथ से 9 किलोमीटर जंगल में यक्ष तालाब पड़ता है, जो पर यहाँ पर पांडव जब आए थे जल पीने के लिए तो यहाँ प्रश्न किया गया था जी। और वो चारों भाई प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। फिर युधिष्ठिर जी आए और प्रश्न का उत्तर दिए, फिर जल पिए। उसके बाद में उनको ये हुआ कि जा करके भोलेनाथ को ये जल चढ़ाया जाए। जी। क्या यहाँ का पानी कभी सूखता है, जल सूखता है यहाँ का? यहाँ का नहीं सूखता है कभी भी। वही जेठ वोट में जब गर्मी आती है ना, जी जी। तब थोड़ा कम हो जाता है पानी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कुछ मतलब भीड़ होता है, कब होता है, कैसे होता है? यहाँ जब हमारे यहाँ कार्तिक में परिक्रमा होता है, जी 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 बाबा विभूतिनाथ से परिक्रमा उठता है जी और सिरसिया होते हुए जी जब यहाँ पहुँचते हैं तो 2 घंटा रेस्ट किया जाता है। जी। यहाँ पे रुकते हैं सब लोग? हाँ जी, यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर अपना कीर्तन भजन वगैरह सब होता है। जी जी जी। उसके बाद में फिर जंगल होते हुए जी। और स्थान पे पहुँचा जाता है। चलिए ठीक है। चलिए, जो भी लोग यहाँ पे घूमने आए, विभूतिनाथ आए, वो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। और
कार्तिक के महीने में जी जब यहाँ पे लोग पहुँचते हैं तब आप लोग भी पहुँचे, परिक्रमा के समय में आए और इस खूबसूरत जगह का दर्शन करें, दर्शन पाए आप लोग। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इतिहास सबको पता चले।